हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। अगर इंग्लिश बोलने की शुरुआत की बात करें तो वो होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ। तो आज इस वीडियो के जरिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। सो विदाउट डिलेइंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज कब करें। व्हेन टू यूज फॉर हैबिट्स एंड रूटीन्स। ठीक है, सबसे पहले हैबिट्स बताने के लिए और रूटीन्स के लिए, डेली रूटीन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि रीटा गोज टू टेम्पल एवरी डे। रीटा जो है रोज मंदिर जाती है। सेकेंड है आई वेक अप एट 5 AM, यानी कि मेरी हैबिट है कि मैं जो है सुबह 5 बजे उठता हूँ, ये मेरा डेली रूटीन है। और फॉर द यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि फैक्ट बताने के लिए, सत्य बताने के लिए, सार्वभौमिक सत्य बताने के लिए, फैक्ट वाली बात के लिए। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, सूरज हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है, ये एक फैक्ट वाली बात है। दूसरा है द अर्थ इज राउंड। तो हमने कहाँ कहाँ देखा, फॉर हैबिट्स एंड रूटीन्स एंड फॉर द यूनिवर्सल ट्रूथ, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हाउ टू रिकॉग्नाइज, कैसे पहचाने हम कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, कि ये वाक्य जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो जब वाक्य के अंत में, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है या फिर ता हूँ आए, वहाँ पे हम देखेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, इसमें ते हैं आया है। नेक्स्ट है वह खाना खाती है। ठीक है, हम स्कूल जाते हैं, हम कैसे बनाएंगे, वी गो टू स्कूल। नेक्स्ट है मैं लिखता हूँ, आई राइट। और वह खाना खाती है या खाता है, शी ईट्स फूड या फिर ही ईट्स फूड, इसमें ता है ती है दोनों आ जाएंगे। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कभी हो सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है। जैसे कि आई राइट, मैं लिखता हूं, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो उसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनके बिना हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, और वो हैं डू और डज। तो इन दोनों को देखेंगे हमें कहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है, किस सेंटेंस में इनका इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में या फिर इंटरोगेटिव में। पहले देख लेते हैं किन सब्जेक्ट्स के साथ इनका यूज होता है। यूज विथ आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स, यहाँ पे डू लगेगा। और डज कहाँ पे लगेगा, डज लगेगा सिंगुलर नेम्स के साथ, ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नेम है उसके साथ लगेगा डज। ठीक है, और किन सेंटेंसेज में हम इनका इस्तेमाल करते हैं वो हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि किन सेंटेंस के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं और किन के साथ डज का। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस, जिन शब्दों के, जिन वाक्यों के बीच में जो है नहीं शब्द आता है, या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछने वाले जब सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ पे डू और डज का इस्तेमाल किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर डू नॉट या फिर डज नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही डज नॉट, ही है तो डज आएगा, ड्रिंक मिल्क, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क, ही के साथ डज आएगा, हमने पिछले स्लाइड में देखा था। और डू यू प्ले क्रिकेट, ये एक इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे आया है डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो आपने डू और डज का इस्तेमाल अच्छे से देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन टू यूज एस या ईएस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, एस और ईएस कहाँ पे लगेगा ये हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो देख लेते हैं,
अगर नाउन के साथ अगर हम SIS लगा रहे हैं तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने में, यानी कि उसमें जो है कोई भी चीज़ है उसमें SIS लगाएंगे तो उस चीज़ की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे कि पेन है तो पेन्स, बहुत सारी पेन्स हो जाएंगी। बस है, बसेज हो जाएगा। ठीक है, मैंगो है, मैंगोज हो जाएंगे। और अगर हम वर्ब के साथ लगाएं, कोई काम हो रहा है उस पर लगाएं, तो वहाँ पे जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि ही या फिर शी ईट्स। ईट एक वर्ब है, खाने का काम हो रहा है। ठीक है, जैसे प्लेज है, प्लेज भी हो सकता है। इट हेल्प्स, हेल्प करना भी एक वर्ब है। ठीक है, इट हेल्प्स मी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है एस और ईएस का पूरा यूज हमने देख लिया है। ठीक है, सो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल अब काफ़ी सिंपल हो गया होगा आपके लिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and keep practicing, keep learning. Bye bye.